हेलो सभी लोगों को नमस्ते। आज ना काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मार्केट की खटक हालत ही ख़राब थी। तो पहले एक दो इंडेक्स देखते हैं, उसके बाद ना एक दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कुछ है नहीं। निफ्टी फाइनेंशियल देखते हैं। निफ्टी में तो कुछ भी नहीं है। निफ्टी फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी का तो सेम एक जैसा ही चार्ट होता है। तो निफ्टी फाइनेंशियल का चार्ट है। तो ये देखो ना आप, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में ना ये पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते ने ब्रेक डाउन दिया था और इस हफ्ते में उस लेवल को पुल बैक किया है यहाँ पे। और अभी लग रहा है कि ये जो रेंज जो मार्क किया हुआ है, इस रेंज में निफ्टी फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी आ सकता है। और निफ्टी फाइनेंशियल अगर इस रेंज में आता है ना तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल का चार्ट देखोगे ना, तो इसके फंडामेंटल जो इसकी मीडियन पी है और मीडियन प्राइस टू बुक है उसकी काफ़ी नज़दीक आ गया है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो ये निफ्टी फाइनेंशियल का चार्ट है। इसकी आप 10 साल की मीडियन पी है 22 की है और ये अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 17 के लगभग। और इसकी प्राइस टू बुक क्योंकि वो देखोगे तो आप लगभग 2.68 के आसपास है। जो इसकी मीडियन है 3.5 उसके नीचे है। और इसमें अगर ये टेक्निकल की वजह से या इस रेंज में आ जाता है लगभग 25,000 की रेंज में, 25,100 या 25,000 की रेंज में आएगा, तो जो फाइनेंशियल है बैंक है उसमें बहुत अच्छी, मतलब उनमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें एंट्री की जा सकती है। एक इंडेक्स है, सॉरी एक स्टॉक्स बोल रहा हूँ, एक इंडेक्स है जिसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो है निफ्टी मेटल। मेटल तो ये निफ्टी मेटल का वीकली चार्ट है। तो आप अगर ये देखोगे ना तो ये लास्ट वीक की जो कैंडल देखो ना, बिल्कुल इसमें एकदम वन वे एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और इसकी वॉल्यूम देखोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी वॉल्यूम है काफ़ी। तो मेटल मेटल इंडेक्स में को भी ध्यान में रख सकते हैं। और ये एकदम जो इसका ये रेंज है जहाँ से बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है उस रेंज के पास खड़ा है। अगर अगले हफ्ते में थोड़ा सा मतलब एक दो दिन निकाल के और इसको ब्रेकआउट देता है तो मेटल इंडेक्स को और जो मेटल स्टॉक्स है उनको ध्यान में दे सकता है, जो बहुत अच्छे लगता है। एक दो मेटल स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये हुई एक मेटल इंडेक्स। अभी एक इंडेक्स है जिससे बिल्कुल दूर रहना, मैं बताता हूँ आपको, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो निफ्टी आईटी का एक मैंने चार्ट भी शेयर किया था काफ़ी दिनों पहले, एक मंथली चार्ट है। तो ये कोविड लो है, कोविड का लो था ये वाला लो। अगर इस लो से आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन दिया था लगभग एक दो महीने पहले, एक महीने पहले, 2 महीने पहले सॉरी। और वो अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और तो अभी ये ब्रेक डाउन है, तो ये जो ये लो बना था इसका लगभग अप्रैल में और 2024 जून में, उस रेंज में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी प्रॉब्लम है एआई की वगैरह की, कुछ ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो ये लगभग इसकी अभी इस दूरी लगभग 9-10% है। तो इस इंडेक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और एक देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में भी काफ़ी रिजेक्शन आया जो अपने इसका हाई था, क्योंकि ये जीएसटी वाली खबर आई उसके बाद इसमें देखो ये कैंडल देखो आप। इसका चार्ट तो मैंने पोस्ट भी किया था एक स्टॉक्स के साथ में, जो इस स्टॉक्स से मैं निकल चुका हूँ। हेरिटेज फूड के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसमें एकदम ब्रेकआउट के पास था ये स्टॉक्स, ये इंडेक्स सॉरी। और काफ़ी स्टॉक्स में इसमें वो भी आई थी। तो लेकिन ये हफ्ते से ये इसमें ये निकला नहीं और वापस रिएक्शन आया। अब हो सकता है एक दो हफ्ते बाद इसने ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो वो ये भी खराब हो रखा। अब एक स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मूव आई जिसके बारे में बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो उसमें प्रॉफिट बुक किया सकता है, जिसको नाम बोलते हैं ऑटो, टोटो, ऑटो, निफ्टी ऑटो। देखो निफ्टी ऑटो काफ़ी चला है, लगभग 6-7% चला पिछले हफ्ते, ठीक है। अब देखो इसमें ये गैप है एक तो, अब ये गैप तो पता नहीं फिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप डेली में जाके देखोगे तो एक गैप इसमें ये है, ये गैप है। अभी जितनी भी पॉजिटिव खबर थी सब आ चुकी। जीएसटी रेट कट हो गया, गाड़ियों मतलब जो कंपनी गाड़ी
कंपनियां उन्होंने सबने रेट कम कर दिए, तो सारी जिनकी ट्रेडिंग पोजीशन था ना वो पक्का प्रॉफिट बुक करेंगे। अब प्रॉफिट तो शायद बृहस्पतिवार को भी आई थी, लेकिन फ्राइडे को थोड़ी सी बाइंग आ गई थी। तो अभी ये गैप लग रहा फिल होगा, और जो लोग छूट गए थे वो इस थोड़ा सा जो अगर इसमें करेक्शन आती तो वो इसमें एंटर कर सकते हैं। और ये गैप तो पता नहीं शायद फिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये गैप तो फिल होने के पूरे पूरे चांस हैं कि ये गैप फिल होगा, और 2-4 दिन या ये हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ निकालेगा, और उसके बाद फिर ये ऊपर मूव दे सकता है। तो ये इसकी बात हो सकती है। अभी मैं निफ्टी मेटल का एक स्टॉक्स है जिसके बारे में बात करते हैं, श्याम मेटलिक। श्याम, ये श्याम मेटलिक है। ये ना, इसका अपन मंथली चार्ट्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका मंथली चार्ट है। तो इस मंथली चार्ट में इसने ब्रेकआउट दिया था लगभग 2 महीने पहले। वीकली में देखोगे तो देखोगे, ये देखो, ये इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये लगभग 5 हफ्ते से 4 हफ्ते से नीचे आया, और ये इस रेंज को रिटेस्ट किया, और वहाँ के बाद लास्ट हफ्ते को इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। अब ग्रीन कैंडल आप डेली में जाके देखोगे तो इसमें जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो इसमें अच्छी वॉल्यूम थी, और जब इस यहाँ से उस लेवल से हाई से और नीचे आया तो इसमें बिल्कुल वॉल्यूम गायब है। तो एक तरह से रिटेस्ट किया, तो इस लेवल को अगर ये निकाल देता है 940 के लेवल को, तो ये जो इसका फ्राइडे का लो है, इसको लो आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री की जा सकती है। मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरा प्लान है इसको लेने का, ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। एक स्टॉक्स है, इसके बारे में बात करेंगे, हरिओम पाइप। इस स्टॉक्स में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन इसमें एक गैप है। अगर ये गैप फिल करके इस रेंज को निकाल देता है, लगभग 510-12 की रेंज को निकाल देता है, क्योंकि तो इसमें अच्छी मूव आ सकती है, क्योंकि इसमें पहले बहुत अच्छी वॉल्यूम और के साथ मूव आया हुआ है। तो एक स्टॉक्स इसके बारे में बात की सकती है। एक लास्ट हफ्ते हमने एक चार्ट पोस्ट किया था कंट्रोल प्रिंट का, उसके बारे में बात करते हैं। कंट्रोल प्रिंट, तो इस कंट्रोल प्रिंट के बारे में हमने लगभग 2-3 महीने पहले, या मई जून या जुलाई में हमने बात करी थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो हमने बात की थी लगभग इस लेवल पे, लगभग 740-50 के लेवल पे। फिर उसके बाद ये लगभग 900 तक गया, और ये कैंडल बनी, क्योंकि उसमें इसके रिजल्ट आए थे, तब थोड़ा इसके रिजल्ट के मार्जिन में प्रेशर था, तो इसके मार्जिन काफ़ी कम हो गए थे, और लगभग सेल बढ़ी थी, लेकिन मार्जिन कम हो गए थे। इस वजह से इसमें अच्छी सेलिंग आई थी ये वाली कैंडल पे, तो हम इससे निकल गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पूरी मतलब सेलिंग ऑब्जर्व होके, और ये अभी एक ना छोटी सी रेंज बनाया है, छोटी सी रेंज में है अभी। तो इस स्टॉक्स में कुछ, और ये जो जीएसटी कट हुआ है सीमेंट का और इस एफएमसीजी है, उसका ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है। कैसे बताऊँ, क्योंकि ये जो कंपनी है, जो पैकेजिंग होती है, जैसे सीमेंट के बोरा होता है, उसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है, उस पर जो प्रिंट लिखा आता है, वो प्रिंटिंग मशीन और ये उसकी जो इंक होती है और उसके जो कार्टेज होते हैं वो बनाती है। तो अगर उसमें अच्छी डिमांड आएगी तो इसकी इनडायरेक्ट वे में इसकी भी अर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा, तो उसका इनडायरेक्ट वे में ये बेनिफिशियरी है। तो अगर ये इस रेंज को निकालता है लगभग 810 या 800 की रेंज को, तो इसमें अच्छी मुँह मच्छी पता नहीं कैसी मुँह आ सकती है ये मुँह। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर है, ये मैंने फ्राइडे को इसमें पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। तो एक स्टॉक्स के बारे में और बात करते हैं, इसको जिसको मैं बताता हूँ, और काफ़ी दिनों पहले, मतलब काफ़ी दिन नहीं, 4-5 दिन, 1-2 हफ्ते पहले मैंने पोस्ट भी किया था। पॉलीमेडिक्योर पॉलीमेडिक्योर ये मेडिकल प्रोडक्ट है उनकी, जैसे कैनुला, इंट्राकैथ, और आईवी इन्फ्यूजन सेट वगैरह बनाती है। तो इसके ना ये बहुत महंगा, ये स्टॉक्स अपने हाई से लगभग आधा हो गया है, क्योंकि ये देखोगे ना तो आप, इसका हाई था लगभग अक्टूबर 2024 में, और इसका हाई था लगभग 3300, और अभी ये स्टॉक्स नीचे गया है लगभग 1800। तो ये अपने हाई से लगभग 40% गिर चुका है। तो ये ना अभी इसमें जो जीएसटी कट आया है, तो इसमें मेडिकल प्रोडक्ट है उस पर भी जीएसटी कम हुआ है, और इसकी ना वॉल्यूम ने एकदम बहुत, आप देखोगे थोड़ा सा ना, और इसकी क्यूआईपी आई थी पिछली साल, और वो आई थी लगभग 1850 के लगभग, तो उसके आसपास ही स्टॉक्स हैं।
और इसने क्योंकि इसकी अर्निंग कि इसकी मतलब वो काफ़ी महंगा हो गया था ये। पोली मेडिक्योर, तो मैं पोली मेडिक्योर लगभग 20,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। और इसकी अभी पी भी 58 के लगभग है। लेकिन अगर आप इसकी पी देखोगे ना, तो वो लगभग ये 100 के ऊपर इसकी पी पहुंच गई थी। लेकिन अभी ये इसकी जो मीडियन पी है लगभग 60 उसके नीचे आ गया था। इसकी 2022 में भी जो मीडियन पी थे लगभग 44 के लगभग थी। और कोविड से पहले काफ़ी कम थी। लेकिन इसने जब ये 2021 में भी इसने 80 के लगभग पी बनाई थी। उसके बाद इसमें काफ़ी करेक्शन आया था और उसके बाद अभी भी करेक्शन आया। और इसमें अभी आप प्राइस टू बुक देखोगे ना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा, जो इसकी मीडियन है 9.8 उसके नीचे आ गया। तो इसमें इसको भी ध्यान में रख सकते हो। इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। एक स्टॉक्स के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले, नहीं 2 दिन नहीं, फ्राइडे को या थर्सडे को, कब डाला था, अमृतनांजन था, अमृतनांजन, ये ना, ये एक आप सुना होगा बाम वगैरह में बनाती है ये कंपनी ना। काफ़ी अच्छा इसमें वॉल्यूम आई है। और ये पिछले हफ्ते की वॉल्यूम है। ये इसका चार्ट मैंने लगभग बृहस्पतिवार को मैंने पोस्ट शेयर किया था। और ये एकदम अपने ब्रेकआउट के आसपास है। इसकी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इसको ना, इसमें एक फंड एंट्री हुआ है जिसको देखा होगा आपने। मैं दिखाता हूँ आपको। आपके इसके इन्वेस्टर में जाओगे ना, तो आप इसमें पब्लिक में जाओगे तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे DIA में, सॉरी, तो DIA में ना कार्ने लाइन जो विकास खेमानी का एक वो जो PMS चलाते हैं, उसके फंड के पास भी इसकी होल्डिंग है। देखो कि ये इसी जून क्वार्टर में ही वो इन्होंने एंट्री ली है। तो मतलब इसमें इंस्टीट्यूशनल भी एंट्री किया है। और इसमें देखो आप ना, ये बहुत, इसमें आप इस कैंडल का थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है, लगभग 10% का स्टॉप लॉस है। लेकिन इसमें अच्छी मूव आ सकती है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कंपनी है। बहुत सेफ इसके प्रमोटर जो काफ़ी सेफ चलने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। इसमें भी मेरी कोई पोजीशन नहीं है। तो लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं इसमें एंट्री लेने की, और पोली मेडिक्योर में भी। तो ये डिस्क्लेमर है। आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी हो गया। और कोई स्टॉक्स आएगा तो हाँ, एक स्टॉक्स के बारे में और बात करते हैं। क्या बोलते हैं, जिसने हम पिछले पिछले हफ्ते या पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, GMDC। GMDC में बहुत अच्छा मूव आया है। थोड़ा सा नीचे गया था एक बार, और लेकिन पिछले हफ्ते नीचे आया था फिर। लेकिन वहाँ से ये इसने देखो कितना शानदार ब्रेकआउट दिया। किसी के पास अगर ऑलरेडी है तो इसको होल्ड रखना चाहिए। और थोड़ा सा पुल मतलब नीचे आता तो और एंट्री कर सकते हैं। और एक अपोलो माइक्रो सिस्टम, उसमें भी काफ़ी अच्छी मूव आई है। हाँ। और एक स्टॉक्स के बारे में हम उस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने 3 स्टॉक्स के बारे में बात की थी, जेजी केमिकल, GMDC और अपोलो माइक्रो। जेजी केमिकल नहीं चला क्योंकि वो जहाँ है वहीं है, शायद उसी रेंज में है। जेजी केमिकल, हाँ वो उसी रेंज में है जिसमें लगभग बात करी थी हमने। इसी रेंज पे बात की थी, लगभग 2-4% नीचे होगा। तो कोई मूव नहीं आई वहाँ पे। लेकिन 2 स्टॉक्स के बारे में हमने और ट्विटर पे पोस्ट किया था, जिसमें था 2 पैकेजिंग वाले थे, AGI ग्रीन पैक और मोलटेक पैकेजिंग। मोलटेक पैकेजिंग में मेरी पर्सनल पोजीशन थी, उससे मैं एग्जिट कर गया हूँ। और AGI में कोई मतलब बाइंग, मतलब हमारा जो बाइंग का क्राइटेरिया था उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नहीं था। तो हम इसमें एंट्री हुए ही नहीं थे। तो वहाँ भी ये उस रेंज से भी आप नीचे आ गया है। काफ़ी काफ़ी तो नहीं आया, लेकिन 2-3% नीचे आया। तो ये हमने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का ये डाला था कि अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो हम एंट्री करेंगे। लेकिन इसने किया नहीं, तो इसलिए हमने एंट्री भी नहीं किया। लेकिन मोलटेक में किया था और हम उसमें एंट्री भी हुए थे। लगभग ये रेंज थी, इस रेंज पे हमने एंट्री किए थे। लगभग 815 के आसपास किए थे। लेकिन हम निकल गए क्योंकि 840 का ट्विटर मैंने शेयर किया था, तो हम निकल चुके हैं इससे, क्योंकि इसमें ये FMCG से रिलेटेड है, तो इस वजह से इनमें सेलिंग आई है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कोई स्टॉक्स आएगा ध्यान में तो ज़रूर बात करेंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।